क्वेश्चन नंबर पहला, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी दिया अंडा वाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी दिया अंडा ग्रंथि में और ऑप्शन नंबर डी दिया है योनि मार्ग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निषेचन की क्रिया जो होती है वो होता है फ्लॉपियन ट्यूब में। कुछ इस तरह से हमने एक छोटा सा चित्र लिया है, जो चित्र को डायग्राम के थ्रू समझिएगा। यहाँ पे योनि का बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे होता है सर्विस, जहाँ हम सब अपने जीवन में यूज करते हैं। दूसरा होता है यूट्रस और तीसरा होता है यहाँ पे अंडाशय और यहाँ पे अंडा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वहाँ पे बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। तो यानी कि आपको गर्भाशय में नहीं तो निषेचन की क्रिया होगा, नहीं तो अंडाशय में होगा। जब भी होगा फ्लोपियन ट्यूब में, यहाँ पे होता है निषेचन की क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर है सो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु निषेचन की क्षमता सुरक्षित रखता है। यानी कि जब भी कोई मेल्स किसी फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो जो मेल्स का जो शुक्राणु जाता है वो कितने टाइम तक ले जीवित रहता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिया है जो 20 मिनट। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको किसी भी मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो शुक्राणु जो जाता है हमारे शरीर के द्वारा मेल्स के द्वारा फीमेल्स में, वो 20 मिनट तक ले जीवित रहता है और 20 मिनट के दौरान वो उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडा का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोस्टेट और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, फीमेल्स में 3 प्रकार के हार्मोन्स पाया जाता है। सबसे पहले रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेट। तो तीनों का अलग अलग काम है, आपको एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन जो होता है दोस्तों वो फीमेल्स का जो बच्चा होता है वो बच्चा होने में मदद करता है, मतलब जो बेबी होने लगता है उसमें भी मदद करता है कि सर्विस का थोड़ा सा एरिया बढ़ा देता है, जिससे वो फीमेल्स का बच्चा आरामी से बच्चा पैदा हो सके। दूसरा है एस्ट्रोजन, बी नंबर में दिया है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है किसी भी फीमेल्स का अंडा को बनने में मदद करता है। और तीसरा दिया है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो होता है दोस्तों, जैसा ही आपका फर्टिलाइजेशन यानी क्रिया हो जाती है, वो निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बनने में काम करना छोड़ देता है। और जैसा ही बच्चा बन जाता है तो वो बच्चा का पालन पोषण गर्भ में जो होता है प्रोस्टेट हार्मोन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण में हृदय कब धड़कने लगता है? तो आपको बता दें कि जब भी भ्रूण में निषेचन की क्रिया होती है तो वो सबसे पहले हृदय धड़कता है। किसी भी बच्चा का सबसे पहले हृदय धड़कता है। तो वो किस सप्ताह में धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रथम सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्वितीय सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तृतीय सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चौथे सप्ताह। तो इसका आंसर सही है, जो डी नंबर सही है। मतलब किसी भी बच्चा का सबसे पहले दिल धड़कता और वो दिल धड़कता है चौथे सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जनन की विधि है? देखिए, जनन की विधि 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो इंसान होता है जिसमें अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में मेल्स और फीमेल्स का होना जरूरी है। जब भी मेल्स और फीमेल्स की क्रिया होगी तो ही जनन हो पाएगा, जिसमें होता है अलैंगिक जनन। इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें किसी भी प्रकार की मेल्स और फीमेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद से 2 भाग में टूटकर जनन कर लेता है, जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो इसका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है युग्मक संलयन, ऑप्शन नंबर बी दिया है शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर सी दिया है निषेचन और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और सी। तो इसका सही आंसर है जो डी नंबर है, ए और सी। युग्मक संलयन भी कहते हैं और निषेचन भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, डिंब,
अंडा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मानव में जो होता है ह्यूमन्स में, उसमें शुक्राणु पाया जाता है और फीमेल्स में होता है वो अंडाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा युग्मक है? शुक्राणु, डिंब, अंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल्स में जो होता है वो अंडा पाया जाता है, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है? अग्नाशय, शुक्राणु, अंडा, यकृत। तो सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है वो अंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। अंडा पाया जाता है फीमेल्स में, सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है अंडा, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है? अग्नाशय, शुक्राणु, अंडा, यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो फीमेल्स मेल्स में होता है वो शुक्राणु होता है और सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु और अंडाणु बनने वाले की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है युग्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया युग्मक जनन, ऑप्शन नंबर सी दिया युग्मक में नाक, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो शुक्राणु और अंडाणु से बनने वाली क्रिया को कहते हैं वो युग्मक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है 23, ऑप्शन नंबर डी दिया है 50। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए गुणसूत्रों की संख्या 46 होते, जो कि जब मेल्स और फीमेल्स मिलते हैं तो वो 23 और 23 मिलकर बनते हैं 46। मेल्स का 23, फीमेल्स का 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 23। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो 46 पाया जाता है। लेकिन एक एक करके पूछे कि दोनों को मिलाकर कितना होता, तो दोनों को मिलाने के बाद 23 मिलता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति में 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है विष्णु में, ऑप्शन नंबर बी दिया है अधिविष्णु, ऑप्शन नंबर सी दिया है शिश्न में, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोस्टेट में। तो इसका ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। पुरुषों में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह विष्णु में होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है शरीर के तापमान पर, शरीर के कम तापमान पर, शरीर के अधिक तापमान पर, 310 केल्विन तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर के कम तापमान पर किसी भी पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए यूरिन, ऑप्शन नंबर बी विष, ऑप्शन नंबर सी अधिविष, ऑप्शन नंबर डी ब्रिक। तो यूरिन यानी जो हम पेशाब करते हैं वो मूत्र मार्ग से निकलता है। यही पूछ रहा है कि मूत्र मार्ग से क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिश्न का मुख्य कार्य होता है, जिसे हम हिंदी में आम भाषा में लिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर बी दिया है वीर्य को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी दिया है शुक्राणु का उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। मूत्र मार्ग शिश्न से हम मुख्य कार्य है शरीर से यूरिन यानी पेशाब को बाहर करना और वीर्य को बाहर करना। रिलेशनशिप के दौरान किसी भी व्यक्ति से आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे वीर्य बाहर निकलता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि